हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3। इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप 67th बीपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें टोटल 30 प्रश्न हैं। आप 30 प्रश्न का हल करें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, 20 सितंबर 2021 को भारतीय खाद्य संरक्षण एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा तीसरा राज्य खाद्य सूचकांक जारी किया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बड़े राज्यों में गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा है, छोटे राज्यों में गोवा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। और तीसरा है, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अब कह रहा है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है। पहला है ऑप्शन ए है केवल 1 एवं 2, बी है केवल 1 एवं 3, सी है केवल 2 एवं 3, डी है उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? प्रश्न में पूछा गया है, भारतीय खाद्य संरक्षण एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा तीसरा राज्य खाद्य सूचकांक जारी किया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों को चुनें। नीचे 3 कथन दिया गया है और उसमें बताना है आपको कि कौन कौन से कथन सही है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, बड़े राज्यों में गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। आपका ये भी सही है। दूसरा है, छोटे राज्यों में गोवा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये भी सही है। और तीसरा है, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, कथन 1 और 2, अर्थात ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 22 सितंबर 2021 को किस देश की मेजबानी में वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन वर्चुअली संपन्न हुआ? ऑप्शन ए है जापान, बी है भारत, सी है अमेरिका और डी है इटली। तो इसका सही जवाब क्या होगा, है ना? किस देश की मेजबानी में वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन वर्चुअली रूप से संपन्न हुआ था? तो वो हुआ था अमेरिका में। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 20 सितंबर 2021 को वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये भी प्रश्न जो है दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 की तरह ही है। इसमें भी आपको 3 कथन दिया गया है और उसमें चुनना है कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन हमारा कथन 1 है, इस सूचकांक में विश्व भर की कुल 132 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। दूसरा है, इस सूचकांक में अमेरिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और तीसरा है, भारत को 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। और प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त जो 3 कथन दिया गया है, उन तीनों कथनों में से कौन से कथन सत्य है। तो चलिए देखते हैं। क्या हमें बताना है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 से संबंधित कथन दिया गया है। हम उसके बारे में हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, इस सूचकांक में विश्व भर में की कुल 132 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। क्या ये सत्य है? तो हमारा सही जवाब होगा हाँ, ये सत्य है ना। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में विश्व की कुल कितने अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था? तो 132 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था। दूसरा है, इस सूचकांक में अमेरिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। क्या ये सत्य है? तो नहीं, ये गलत है। अमेरिका को शीर्ष स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। तीसरा है, इसमें भारत को 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये सही है ना। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए। इसमें देखने वाले प्रश्न ये भी है कि पूछ सकता है कि 20 सितंबर 2021 को वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया गया है। इसमें भारत का स्थान कौन सा था? तो वो होगा 46वां स्थान। कौन सा स्थान होगा? 46वां स्थान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त अरब अमीरात UAE के दूसरे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है?
है ना। हमें बताना है कि संयुक्त अरब अमीरात के दूसरे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में कौन सा उभरा है। ऑप्शन ए है चीन, बी भारत, सी अमेरिका, डी रूस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात भारत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। इस मिशन को पायलट चरण में कितने केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। ऑप्शन ए दिया गया है 3, बी है 4, सी है 6 और डी है 8। तो बताइए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का जो शुभारंभ किया गया है, इसमें पायलट चरण में कितने केंद्र शासित प्रदेशों को लागू किया जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात 6 केंद्र शासित प्रदेशों में, है ना। 6 केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को पायलट चरण में क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, 20 सितंबर 2021 को किसने पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है, किसने किया है। ऑप्शन ए है चरणजीत सिंह चन्नी, बी है सुखजिंदर सिंह रंधावा, सी है ओम प्रकाश सोनी और डी है नवजोत सिंह सिद्धू। तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चरणजीत सिंह चन्नी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2021 में खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहाँ स्थापित मेसर्स सहारा फ्रोजन फूड्स का शुभारंभ किया है। ऑप्शन ए है भिंड, दो मुरैना, सी ग्वालियर, डी सतना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मुरैना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 31 अगस्त 2021 को एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध रेमन मैग्सेस पुरस्कार की विजेताओं को घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस की स्मृति में प्रदान किया जाता है। दूसरा है, इस पुरस्कार की स्थापना रेमन मैग्सेस फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1957 में की गई थी। तीसरा है, इस वर्ष यह पुरस्कार किसी भी भारतीय को नहीं दिया गया है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है उसका घोषणा किया गया है 31 अगस्त 2021 को। रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अब इससे संबंधित नीचे 3 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है। तो चलिए पहला कथन देखते हैं। ये रेमन मैग्सेस जो पुरस्कार है यह फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस की स्मृति में प्रदान किया जाता है। तो ये सही है ना, ये हमारा सही है। दूसरा देखते हैं, रेमन मैग्सेस पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। रेमन मैग्सेस फाउंडेशन द्वारा किया गया था और वर्ष 1957 में की गई थी। ये भी सही है। अगला तीसरा है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार इस वर्ष किसी भी भारतीय को नहीं दिया गया है। तो ये भी सत्य है। अर्थात हमारा तीनों कथन सही हो गया, यानी कि तीनों का तीनों सही है, अर्थात सभी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी, हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 सितंबर 2021 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा दिवस के अवसर पर वाराणसी में कुम्हारों को अपना व्यवसाय शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना का क्या नाम है ना। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि सितंबर 2021 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस था, उस दिन सेवा दिवस के अवसर पर वाराणसी में कुम्हारों को अपना व्यवसाय शुरू करने हेतु एक योजना का शुभारंभ किया गया है। उस योजना का क्या नाम था, है ना, यही प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए है स्पिन योजना, बी है स्विंग योजना, सी है स्फूर्ति योजना, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब होगा स्पिन योजना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 20 से 22 सितंबर 2021 के मध्य किन देशों की नौसेनाओं के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। तो समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण किन दो देशों के मध्य शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है भारत और जापान के बीच, बी भारत और म्यांमार के बीच, सी भारत और मलेशिया के बीच, डी भारत और इंडोनेशिया के बीच। तो समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण जो आयोजित हुआ है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 18वां भारत अमेरिका शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से कब आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए है 10 सितंबर 2021, बी है 15 सितंबर 2021, सी 8 सितंबर 2021, डी 18 सितंबर 2021। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात 15 सितंबर 2021। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सितंबर 2021 में राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2021 में विवाह होने के कितने दिन के भीतर विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कराना अनिवार्य कर दिया गया है? ऑप्शन ए है 30, बी है 45, सी है 60 और डी है 90। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा अर्थात 30, है ना। कहने का मतलब यदि विवाह का कार्य संपन्न हो चुका है तो विवाह होने के 30 दिन के भीतर आपको विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह किसके द्वारा पारित किया गया है? ये राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 20 सितंबर को, बी 18 सितंबर, सी 15 सितंबर और डी 12 सितंबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 18 सितंबर अर्थात इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न सितंबर 2021 में किस महिला एथलीट ने 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है ना? कौन सा एथलीट महिला है जिसने 1500 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए है KM चंद्रा, बी है हरमिलन बैंस, सी है दीक्षा और डी है सुधा सिंह। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी अर्थात हरमिलन बैंस। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सितंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक और किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण ने दोनों देशों की तेज भुगतान प्रणालियों पे नाव और भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को जोड़ने की योजना की घोषणा की है ना? पे नाउ और भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को जोड़ने की घोषणा किया है। किसने किया था? ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है स्वीडन, सी है स्विट्जरलैंड, डी है सिंगापुर और डी है सिंगापुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात सिंगापुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 14 जून 2021 को सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्टल्समैन स्टिफ्टंग द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2021 जारी किया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इस सूचकांक में 165 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। दूसरा है सूचकांक में फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ और तीसरा है भारत को इस सूचकांक में 120वां स्थान प्राप्त हुआ। अब हमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। हमारा ऑप्शन ए है केवल 1 एवं 2, बी है केवल 2 एवं 3, सी है केवल 2 और डी है उपयुक्त सभी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहले हम देखेंगे सतत विकास समाधान। सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या देखना है। तो हमें देखना है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2021 जो जारी किया गया है
और इससे संबंधित 3 कथन दिए गए हैं। इन 3 कथन में से कौन कौन से कथन जो है सत्य है। तो चलिए पहले देखते हैं सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो वो जारी किया जाता है सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्टल्समैन स्टिफ्टंग द्वारा, है ना। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वो जारी किया जाता है सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्टल्समैन स्टिफ्टंग द्वारा। चलिए अब देखते हैं, पहला कथन दिया गया है इस सूचकांक में 165 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। तो ये सही है ना। कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है, तो 165 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। चलिए दूसरा है इस सूचकांक में फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये भी सही है, स्थान है ना। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2021 में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो वो फिनलैंड को प्राप्त हुआ है। और भारत का स्थान कौन सा है, तो 120वां है। ये भी सत्य है। तो चलिए इस प्रकार हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात उपर्युक्त सभी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है जून 2021 में भारत ने किस देश में भारतीय आम मैंगो संवर्धन कार्यक्रम की शुरुआत की है ना। यानी मैंगो का संवर्धन कार्यक्रम का शुरुआत कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए है ब्रिटेन में, बी है बहरीन में, सी है UAE में और डी है सऊदी अरब में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात बहरीन में। क्या हो जाएगा, बहरीन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 28 जून 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम अग्नि-P प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमारा कथन 1 है 28 जून 2021 को इस बैलिस्टिक मिसाइल का उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप से सफल परीक्षण किया गया। दूसरा है यह सतह से हवा में मार करती है। तीसरा है इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हमें चुनना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया हुआ है 28 जून 2021 को इस बैलिस्टिक मिसाइल का उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप से सफल परीक्षण किया गया है। ये भी हमारा सत्य है। ये क्या है, सही है। ये क्या है, सही है। चलिए दूसरा कथन है यह सतह से हवा में मार करती है। ये गलत है। तीसरा है इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है। ये सही है। अर्थात हमारा जो है 1 और 3 सही हो जाएगा। अर्थात इस प्रकार ऑप्शन बी क्या है, सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2021 में कौन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के नए अध्यक्ष अर्थात अतिरिक्त प्रभार नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन ए है वर्षा जोशी, बी है नीलेश शाह, सी मिनेश शाह, डी राहुल पटेल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात मिनेश शाह। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है मिनेश शाह के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 जून 2021 को किसी प्रतिष्ठित पेन पेंटर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है माइकल लांगले, बी मार्गरेट एटवुड, सी है अमिताभ घोष और डी है सिद्सी डांगरेनबगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात सिद्सी डांगरेनबगा। हमारा 21वां प्रश्न है 18 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिए विशेष क्रैश कोर्स कार्यक्रम लॉन्च किया। 2-3 माह में इस पहल के तहत लगभग कितने अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ऑप्शन ए है 50,000, बी है 1 लाख, सी है 1.5 लाख और डी है 2 लाख। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, अर्थात 1 लाख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 8 जून 2021 को नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन द्वारा कितने आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की गई। ऑप्शन ए है 105, बी है 108, सी है 112 और डी है 115। तो बताइए कितने जिलों में जो है सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की गई है।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात 112 जिलों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2021 में संपन्न हुई 44वीं जीएसटी परिषद के द्वारा कोविड-19 राहत और प्रबंधन में इस्तेमाल हो रहे विशेष सामानों पर जीएसटी दरों में कब तक कटौती करने की सिफारिश की गई थी? ऑप्शन ए है 30 अगस्त 2021, ऑप्शन बी है 30 सितंबर 2021, ऑप्शन सी है 31 दिसंबर 2021 और डी है 30 सितंबर 2022। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो चलिए, जीएसटी परिषद के द्वारा कोविड-19 राहत और प्रबंधन में इस्तेमाल हो रहे विशेष सामानों पर जीएसटी दरों में कब तक कटौती करने की सिफारिश की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात 30 सितंबर 2021 तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2021 को भारत और किस देश ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है मालदीव, बी है बांग्लादेश, सी है भूटान और डी है श्रीलंका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात क्या, भूटान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जून 2021 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत टाटा पावर कंपनी लिमिटेड TPCL द्वारा उड़ीसा की 3 बिजली आपूर्ति कंपनियों में प्रत्येक में इक्विटी शेयर पूंजी के कितने प्रतिशत तक के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए है 65%, बी है 60%, सी 51% और डी 49%। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात 51%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1 जून 2021 को परिवर्तनीय पूंजी कंपनी पर गठित विशेषज्ञ समिति ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट सौंपी। यह समिति किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी? अर्थात अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, किसने सौंपी थी? तो परिवर्तनीय पूंजी कंपनी पर गठित विशेषज्ञ समिति ने। तो परिवर्तनीय पूंजी कंपनी पर गठित जो विशेषज्ञ समिति है उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर अजय माथुर, बी है डॉक्टर अरुणा राजन, सी है डॉक्टर KP कृष्णन और डी है डॉक्टर दीपक चौहान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात डॉक्टर KP कृष्णन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 16 जून, बी 18 जून, सी 13 जून, डी 11 जून। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात 16 जून को। चलिए अगला प्रश्न, 26 जून 2021 को कौन सा भारतीय तैराक टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय तैराक बन गया है? ऑप्शन ए साजन प्रकाश, बी संदीप सेजवाल, सी श्रीहरि नटराज, डी आशीष टोकस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात साजन प्रकाश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 जून 2021 को राष्ट्रीय राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की संयुक्त पहल टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स TIWB कार्यक्रम किस देश में शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है भूटान, बी है बांग्लादेश, सी है मालदीव, डी है श्रीलंका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात भूटान में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। योर बेस्ट डे टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? ए अनुपम खेर, बी शेखर कपूर, सी करण जौहर और डी है तिग्मांशु धूलिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात अनुपम खेर। योर बेस्ट डे टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? अनुपम खेर। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।